नमस्कार। देश भर में कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना फैल रहा है, जनता बेहाल है। लेकिन कोरोना के अलावा एक और बीमारी है जो सालों से भारत में फैलती चली जा रही है। उस बीमारी का नाम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर कोरोना के इस संकट के दौर में भी कोई रोक नहीं है। मौके का फायदा उठाकर कहीं कमीशन, कहीं घूसखोरी और कहीं खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई है। कहा जा रहा है कि टिकट एजेंट से लेकर ठेकेदार और सरकारी अफसर तक सब इसमें शामिल हैं। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है भ्रष्टाचार। याद कीजिए 2014 का नारा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज 6 साल बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। भ्रष्टाचार में बुरी तरह से हम सब लिप्त हैं। हर दिन करप्शन के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज का कितना हिस्सा भ्रष्टाचारी डकार जाएंगे कहा नहीं जा सकता। अव्वल तो ये कि 20 लाख करोड़ का कितना हिस्सा दरअसल भारत के जनता के लिए है और कोरोना के लिए है, ये भी अभी साफ नहीं है। वादे बहुत किए गए, कोरोना से निपटने के लिए अलग से पैसे बहाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों तक कितना पैसा पहुंच पा रहा है। एक तो भारत में हेल्थ सेक्टर में बहुत कम खर्चा होता है, जिसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने कम खर्चे का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार निगल जाता है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीदने को लेकर घोटाला हुआ है। कोरोना संकट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर देश में पहली बार किसी पार्टी के अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा है। कोरोना से बचाव के उपकरण खरीदने के एवज में सप्लायर से 5 लाख रुपए मांगने के आरोप में विजिलेंस ने 21 मई को राज्य के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उसके बाद परतें खुलती गईं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये शब्द देश के लोगों ने सुना, नैतिक जिम्मेदारी। बहरहाल भ्रष्टाचार और घूसखोरी और बेईमानी सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, देश के हर राज्य में नजर आ रहा है। कहीं नकली वेंटिलेटर, कहीं घटिया पीपीई किट, कहीं मास्क के नाम पर लूट। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में क्वारंटीन सेंटर में खाने के पैकेट का ठेका देने को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं 172 रुपए तो कहीं 344 रुपए का पैकेट खाना दिया जा रहा है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 20-20 लाख के टेंडर डेली बेसिस पर निकाले जा रहे हैं और सारे ठेके इतनी हड़बड़ी में दिए जा रहे हैं कि दाएं हाथ को पता नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। उधर मध्य प्रदेश में सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गरीबों को दिए जाने वाले आटे में घोटाला हो रहा है। कागजों पर 10 किलो आटा दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं 7 किलो तो कहीं 8 किलो आटा ही दिखाया जा रहा है। इस पूरे मामले में 60-70 करोड़ का घोटाला बताया गया है। गरीब जनता तो पहले से ही कंगाल है, पर यहां भी ठेकेदार मालेमाल है। एक तरफ अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स और तमाम हेल्थ वर्कर्स दिन रात एक करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी अपना धंधा चमकाने में जुटे हुए हैं। भारत में कुल मिलाकर हेल्थ केयर पर वैसे ही बहुत कम खर्च होता है। पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिलहाल 1944 रुपया है। सेंटर और स्टेट्स को मिलाकर कुल खर्चा जीडीपी का 1.29% है। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी स्कीम और कई तरह की स्कीम सब शामिल है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे कम खर्च करता है, ब्राजील सबसे अधिक, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का नंबर आता है। दुनिया के बाकी विकसित देश तो हमसे कहीं आगे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कभी कोरिया मॉडल की बात की गई, कभी किसी और देश से तुलना की गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरिया में हर 10,000 लोगों पर अस्पताल के 100 बेड्स हैं और हमारे देश में 10,000 लोगों पर सिर्फ 8.5 हॉस्पिटल बेड है। 10,000 लोगों पर सिर्फ 8.5 बेड। एक तो स्वास्थ्य पर खर्चा कम, ऊपर से भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य पर खर्चे में हम जितने नीचे हैं, भ्रष्टाचार में उतने ही ऊपर हैं। कुछ आंकड़े देखिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिससे कि पूरी दुनिया में कहां कितना भ्रष्टाचार है पता लगाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ये वो देश हैं जहां भ्रष्टाचार बहुत कम या न के बराबर है।
ये जो स्कोर आप देख रहे हैं वो बताता है कि जितना अधिक स्कोर होगा उतना कम भ्रष्टाचार है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य पर खूब खर्चा करते हैं और भ्रष्टाचार भी नहीं है। शायद ये राज है इनकी खुशहाली का। लेकिन इस लिस्ट में भारत कहाँ है? भारत का स्थान 80वें नंबर पर आता है। पिछली बार के मुकाबले 2 नंबर और खिसक गया है भारत। 41 अंकों के साथ भारत चीन के बराबर है। लेकिन मजे की बात यह है कि भूटान हमसे ऊपर है, यानी भूटान में भारत से कम भ्रष्टाचार है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना स्कोर ठीक किया है। 2014 में हम 38 पर थे और अब 41 पर हैं। ये स्कोर जब तक ऊपर नहीं जाएगा खुशहाली नहीं आएगी। सरकार वादे करती है और उसे पूरा नहीं करती, वो भी भ्रष्टाचार है। सरकार झूठे दावे करती है, वो भी भ्रष्टाचार है। कोरोना के इस दौर में मरीजों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। ईमानदारी से रात दिन काम कर रहे डॉक्टरों और नर्सों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। मेहनत की कमाई का पैसा कोरोना के लिए सरकारी खजाने में दान करने वालों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। खुशहाली का दुश्मन भ्रष्टाचार है। देश का दुश्मन भ्रष्टाचार है। इसके लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक है क्या? नमस्कार।